Hello, dear students. Welcome to Dr. Vinita Arora's class. But before starting my class, I'm going to give you a big thanks for subscribing my channel more and more. So guys, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके शेयरिंग से, आपके लाइकिंग से हमें पता चलता है कि आप हमें कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को अप्रिशिएट करते जाइए। हम आपके सामने नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ हमेशा हाजिर रहेंगे। सो गाइज, सब्सक्राइब एंड share my channel more and more. Today's topic of the class is a practical problem of open market purchase for investment purpose. Yes guys, यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है तो इसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसके लिए हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट से या ओपन मार्केट से परचेज करती है तो उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख सकती है, और इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे हुए डिबेंचर्स को कुछ समय बाद या तो कंपनी रीसेल कर सकती है या फिर कंपनी उसे कैंसिल कर सकती है। कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ आज हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने। सो गाइज, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ ओपन मार्केट परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, राजीव लिमिटेड 100 रुपए वाले 10,000 6% ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। ठीक है, 100 रुपए वाले 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, यानी 10 लाख के टोटल डिबेंचर्स इशू किए हैं और 6% की इंटरेस्ट रेट के साथ। 30 जून 2018 को कंपनी ने 2,500 स्वयं के ऋण पत्र विनियोग के उद्देश्य से, यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कंपनी खुद के डिबेंचर्स को 30 जून 2018 को परचेज करती है 2,500 डिबेंचर्स, और ऐसा परचेज 98 रुपीज़ पर एक्स इंटरेस्ट के साथ हुआ है, ब्याज रहित हुआ है। सो गाइज, देखते हैं आगे क्या होता है। 31 मार्च 2019 को कंपनी ने 1,000 स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने और 1,500 स्वयं के ऋण पत्रों को 102 रुपए से विक्रय करने का निर्णय लिया। यानी जो 2,500 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज किए थे, वो परचेज में से 1,000 डिबेंचर्स को तो कंपनी कैंसिल कर देती है 31 मार्च 2019 को, और 1,500 डिबेंचर्स को कंपनी 102 रुपए की दर से विक्रय कर लेती है। यानी ऑफ कोर्स यदि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इन फ्यूचर इसके दो ट्रांजेक्शन्स, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो कंपनी इसे रीसेल कर देगी, जो कि यहाँ पर 102 रुपए की रेट पर किया है, या फिर कंपनी इसे कैंसिल कर देगी। तो दोनों ही ट्रीटमेंट हमारे इस एग्जाम्पल में शामिल किए गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को करती है। यस गाइस, नोटिस दिस पीरियड, 31 मार्च और 30 सितंबर। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं 30 जून 2018 को, यानी कंपनी ने इंटरवेलिंग पीरियड में डिबेंचर्स को परचेज किया है। तो ऐसे परचेज पे एक्स और कम इंटरेस्ट का ध्यान हमें रखना होता है। एक्स और कम इंटरेस्ट के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या इसकी थियोरी है, थियोरेटिकल कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे एक्स और कम इंटरेस्ट की वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, कंपनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जनरल प्रविष्टियां देनी है। यह भी मानना है कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 की जो धारा है, जो सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 और सेबी की जो गाइडलाइन है, उसका पूरा पालन किया है। यानी 25% से डीआरआर का निर्माण किया है और 15% इन्वेस्टमेंट में जारी कर दिया गया है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांसफर किया है। यस गाइस, कुछ सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो को भी देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। सो गाइस, आगे चलते हैं किस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। जर्नल ऑफ राजीव लिमिटेड। देखिए, सबसे फर्स्ट जो एंट्री आपको करनी होगी वो आपने 30 जून 2018 एक इंटरवेलिंग पीरियड में अपने डिबेंचर्स को परचेज कर रही है कंपनी। तो कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है एज इन्वेस्टमेंट, तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को ओपन कीजिए। डेबिट साइड में एक एसेट के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी ने ऑन डिबेंचर्स परचेज कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर्स, चूंकि ये डिबेंचर्स इंटरवेलिंग पीरियड में, यानी हमारे इंटरेस्ट के ड्यू डेट के बाद के पीरियड में कंपनी ने परचेज किए हैं, बीच में परचेज किया है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स का प्रोविजन भी आपको देखना होगा। और टू बैंक, यहाँ ऑन डिबेंचर्स टू बैंक तो हम एंट्री करते ही हैं। तो गाइज, इसकी अमाउंट की बात करते हैं, कितनी कितनी अमाउंट यहाँ पर लिखनी होगी।
देखिए सबसे पहले ओन डिबेंचर्स हमने परचेज किए हैं, कंपनी ने 98 रुपीज़ की रेट से परचेज किया है। तो 98 रुपीज़ की रेट से आपने 2500 डिबेंचर्स को 98 रुपीज़ की रेट से परचेज किया, 2,45,000। नाउ इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको शो किया है, कंपनी ने 2500 डिबेंचर्स परचेज किए और एक डिबेंचर 100 रुपए का और 6% की दर से 3 महीने का इंटरेस्ट और देना होगा, क्योंकि कंपनी ने 30 जून को परचेज किए गए हैं और इससे पहले जब ब्याज दिया गया होगा वो 31 मार्च को दिया गया होगा। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का यहाँ इंटरेस्ट कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर को पेड करके ही अपने डिबेंचर्स परचेज कर सकती है। रिमेंबर द कंसेप्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। नाउ तो यहाँ पर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को 3,750 रुपए का भी भुगतान किया है। फाइनली कंपनी ने 2,48,750 रुपए का भुगतान बैंक के द्वारा किया है 2,500 डिबेंचर्स को परचेज करने में। देखिए फिर हमारी इंटरेस्ट की डेट आ गई है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को इंटरेस्ट की डेट आई तो हमने यहाँ पर जो एंट्री की है वो है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी के पास 10 लाख डिबेंचर्स हैं, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी इन 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स पर कुछ न कुछ इंटरेस्ट देगी, जो कि है 6% का इंटरेस्ट है और 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी को देना है। तो 10 लाख के डिबेंचर्स 6% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट 30,000 रुपये यहाँ कैलकुलेट होगा। बट इस इंटरेस्ट के बाइफिकेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2,500 डिबेंचर्स तो कंपनी के खुद के पास हैं, तो कंपनी खुद ही को इंटरेस्ट दे रही है। तो यहाँ पर बाइफिकेशन कर लीजिए। 7,500 डिबेंचर्स का 6% की रेट से 6 महीने की दर से हमारा ब्याज होगा 22,500 रुपये। और यही 2,500 डिबेंचर्स पर यानी 2,500 डिबेंचर 100 रुपये की रेट और 100 रुपये की रेट के साथ 6% इंटरेस्ट के साथ कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, तो वो 7,500 रुपये होगा। लेकिन इसे हमें लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि ध्यान रखिए कंपनी 2,500 डिबेंचर्स को खुद परचेज कर चुकी है, इसलिए कंपनी खुद अपने आप को इंटरेस्ट दे रही है। सेम यही ट्रांजेक्शन आप देख लीजिए। मार्च 31 मार्च 2019 को भी सेम यही ट्रांजैक्शन। इस बीच में कोई हमारे डिबेंचर्स कम नहीं हुए हैं, कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करके इन्वेस्टमेंट के रूप में रख लिया है। तो सेम ट्रांजैक्शन डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 31 मार्च 2019 को। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 31 मार्च 2019 को हम कंटिन्यू करते हैं। 31 मार्च 2019 को कंपनी ने अब अपने 1,000 डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिया है। आपको ध्यान होगा हमने प्रश्न में पढ़ा था कंपनी ने इन 2,500 डिबेंचर्स में से 1,000 डिबेंचर्स को तो कैंसिल किया है, जबकि 1,500 डिबेंचर्स को रीसेल किया है। तो जब हम अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं हमारे जो ओल्ड डिबेंचर्स थे यानी परसेंटेज डिबेंचर टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो देखिए हमारे जो 6% डिबेंचर्स जो हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाइबिलिटी साइड में क्रिएटेड हैं, इस डिबेंचर्स को अब आप क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं तो रिवर्स इम्पैक्ट देकर इसे यहाँ पर डेबिट करना होगा। तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। देखिए 1,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपये की रेट से। हमेशा मैंने आपको कहा है कि ये ओल्ड डिबेंचर्स जब भी रिवर्स इम्पैक्ट में आते हैं तो ऑलवेज फेस वैल्यू के साथ आएंगे। तो हमने यहाँ पर फेस वैल्यू के साथ 1 लाख रुपए लिख दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। नाउ अब क्योंकि हम इसे कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल करते वक्त देखिए कितने रुपए में हमने इसे परचेज किया था, 98 रुपीज़ में परचेज किया था। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिबेंचर्स तो 98,000 यहाँ मिल गया। तो इस तरह से बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट रहा है ये 2,000 रुपये का रहा है। इस तरह से हमारा ये कैंसलेशन का टॉपिक, कैंसलेशन की जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। नाउ अब आ जाइए 1,500 डिबेंचर्स पर। 1,500 डिबेंचर्स को कंपनी रीसेल कर रही है। देखिए रीसेल कितने रुपए पर किया है, 102 रुपये पर। यस 1,500 डिबेंचर्स 102 रुपये की रेट से कंपनी ने रीसेल किया है। तो हमारे बैंक में जो अमाउंट आ गई है वो है 1,53,000 रुपये की अमाउंट मिल गई है। नाउ इन ओन डिबेंचर्स हमने इनको परचेज किया था 98 रुपीज़ पर। तो 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 98 रुपीज़ 1,47,000। फाइनली बैलेंसिंग फिगर जो निकला है वो हमारा 6,000 मिल गया है। तो ध्यान दीजिएगा यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को रीसेल कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। नाउ अब
आ जाती है कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन। कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि यदि किसी डिबेंचर्स को शोधन कर दिया गया है तो शोधन करने से पहले कंपनी के पास उतने डिबेंचर्स के शोधन मूल्य के 25% की अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो देखिए हमने डीआरआर में ट्रांसफर कर दी है, जो कि हमने कहा था कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है 25,000 रुपये हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स का हमने शोधन किया है, तो 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स का शोधन कर दिया, उसका 25% हमने ले लिया और हमने उसका 25% डीआरआर में ट्रांसफ़र कर दिया। गाइस ध्यान रखिएगा, ये आपको कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। यदि प्रश्न आपको कहता है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है, तो जरूर से जितना भी शोधन किया गया है उस डिबेंचर अमाउंट का 25% आप डीआरआर में जरूर डालिए। तो ये आपने डीआरआर में 25,000 रुपये डाल दीजिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि शोधन केवल 1,000 डिबेंचर्स का ही हुआ है। जी हाँ, डिबेंचर्स का शोधन यानी रीपेमेंट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो बात एक ही है, उसका शोधन हो गया है। लेकिन जो 1500 डिबेंचर्स है वो कंपनी ने री इशू कर दिए हैं, रीसेल कर दिए हैं, यानी कंपनी अभी भी इन डिबेंचर्स के साथ एग्जिस्टेंस रखती है, इसलिए इन डिबेंचर्स का शोधन नहीं हुआ है, इन्हें रीसेल या री इशू किया गया है। तो गाइस हमने डीआरआर का प्रोविज़न कर लिया है, साथ ही में अब हमारा ट्रांसफ़र एंट्री जरूर आप ध्यान रखिए। ये कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले। तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स 2000 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए कैंसलेशन पर जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि रीसेल पर जो प्रॉफिट होता है हम उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रॉफिट ऑन रीसेल, देखिए हमारी बात आ गई, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स टू जनरल रिजर्व। रीसेल पर हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ, हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, यस ट्रांसफर एंट्री कीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट की। हमारे पास जो भी डिबेंचर्स थे उन पर हमने साल के पीरियड में हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया 30,000 एंड 30,000 का। इस 30,000 के डिबेंचर इंटरेस्ट को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा, तो हमने 60,000 यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए। फाइनली इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी यहाँ पर ये जो एंट्री की जा रही है वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स की है। आप ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर एक अकाउंट और खुला हुआ है हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। सिंपल, ये एक रेवेन्यू नेचर टाइप का है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और कितनी अमाउंट होगी, देखिए ओन डिबेंचर्स पर हमारे जो इंटरेस्ट क्रेडिट और डेबिट हुए हैं 7,500 और 7,500 तो हमारा क्रेडिट हुआ है जब कंपनी ने सभी को 6 मंथली इंटरेस्ट दिया था, तब हमारा जो ओन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था वो 7,500 और 7,500 था। लेकिन जब कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज किए थे इंटरवेलिंग पीरियड में, तो पिछले डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने 3,750 रुपए के डिबेंचर इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया था, तो ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स था। फाइनली 11,250 रुपए का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया गया। सो गाइस, इस तरह से यहाँ पर हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगेन अ बिग थैंक्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइज।